हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। आगे बढ़ा रहे हैं बेटा बात को। बाबू, आज मेरा टारगेट दो क्वेश्चन का है। दो छोटे क्वेश्चन करेंगे, सिंपल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। कल हमने एक ही क्वेश्चन करा पर बड़ा क्वेश्चन था इसलिए एक ही हुआ। आज दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्पीड बनाकर चलेंगे बेटा, पहले क्वेश्चन से तभी दो हो पाते हैं। पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 62। मैंने दो क्वेश्चन आपको कल आसान होमवर्क दिए थे, पूरी उम्मीद है हो ही गए होंगे। बाबू क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ना। कहता है राजेश एंड रवि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3 to the balance sheet as at 31st of March 24 stood as। बाबू राजेश और रवि ओल्ड पार्टनर, पुरानी रेशियो 3:2 है, बैलेंस शीट गिवन है। कहता है क्रेडिटर्स है 38,500 के, आउटस्टैंडिंग रेंट 4,000, कैपिटल है राजेश की और रवि की, ठीक है। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है। आगे बढ़ो। एसेट्स में कैश, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, डेटर माइनस प्रोविजन, मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है, कोई बेटा बुक गुडविल नहीं है। कल आपने जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें एक में बुक गुडविल होगी, पहली बार आई होगी और आपने राइट ऑफ कर दी होगी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। बाबू फिलहाल कोई गुडविल नहीं है, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस नहीं है, लेकिन एक चीज पता है कि बैलेंस कैश का गिवन है। तो यानी कि अगर क्वेश्चन आगे बढ़े और ये कहे कि कैपिटल लाया और गुडविल लाया और ये ना बताए कैसे लाया, तो कैसे लाया होगा? कैश, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं। कहता है रमन इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूसिंग अ कैपिटल ऑफ 16,000। रमन एक नया पार्टनर आया, कहता है 16,000 रुपए लाया। बाबू ये बताया 16,000 रुपए कैपिटल के कैसे लेके आया? नहीं बताया, तो कैसे मानूंगा? कैश लाया। बहुत बढ़िया। कहते था न्यू पी एस आर इज डिसाइडेड एज 532। नई पी एस आर कितनी होगी? 5:3। तो चलो ओल्ड रेशियो पता है, न्यू पता है, आपको पता है, मुझे क्या करना है? क्या करना है? सेक्रीफाइस निकालना है, निकाल लेंगे। आगे बढ़ो। रमन इज अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर गुडविल। रमन गुडविल का कोई कैश नहीं लाया। गधा है। ये बात कभी बोलनी थोड़ी होती है, छुपानी होती है। बच्चा खुद सोचे लाया कि नहीं लाया। मतलब मेरे को पेपर बनाना, ये लाइन कभी ना दूं मैं। मैंने नए पार्टनर का शेयर बता दिया, नए पार्टनर की कैपिटल बता दी, और पूरे क्वेश्चन में गुडविल का कोई हिंट नहीं है, अपने आप पता है हिडन है। गधे, बता दिया। चलो नहीं बता दिया तो क्या करें। सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल। और गधा कहता है सो इट इज डिसाइडेड टू वैल्यू द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ रमन शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। कहता है गुडविल निकाल लेना फर्म की। कैसे? रमन के शेयर से और रमन की कैपिटल से। हम भी तो हिडन गुडविल ऐसे निकालते थे। या तो स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट द फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। हिडन गुडविल हम भी तो ऐसे ही निकालते थे। अब क्वेश्चन हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, लेकिन इतने बड़े बड़े हिंट दे के बैठा है गधा। देने नहीं चाहिए, ये दोनों लाइनें गायब होनी चाहिए क्वेश्चन से, तब बनेगा क्वेश्चन लेवल पर। आओ जी। कहता है फॉलोइंग रीवैल्यूएशन आर मेड। सिर्फ रीवैल्यूएशन गिवन है और कुछ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। स्टॉक और रीवैल्यूएशन का लेवल देखो, बहुत फोका, बहुत हल्का। स्टॉक को डिक्रीज करना है 1% से कर देंगे। प्रोविजन को 500 करना है, 400 है वैल्यू, कर देंगे। फर्नीचर को डिक्रीज करना है 10% से, कर देंगे। बिल्डिंग 35,000 की है, कहता है 40 तक पहुंचा देना है, पहुंचा देंगे। क्या लेवल है रिवैल्यूएशन का? मुझे कहता है लेक्चर बना दो, बैलेंस शीट बना दो। लो जी 5 मिनट बना देता हूँ। आओ उड़ाए क्वेश्चन को, इसको तो उड़ा देना चाहिए आपको, ठीक है ना जी। वैसे हिडन गुडविल में फंसेंगे कुछ बच्चे, बाकी कुछ नहीं होगा, ठीक है जी। वो भी कुछ, सारे नहीं। अब देखते हैं बाबू, रीवैल्यूएशन की चर्चा करते हैं। सब मेरी तरफ देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल, पुराने पार्टनर के नाम क्या क्या है? राजेश और रवि होगा ना, और एक नया पार्टनर रमन आया होगा। यहाँ तो शॉर्टकट भी नहीं चल सकता, सब आ रहे हैं। लो जी। लो यार बच्चों, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें मानी जी?
बैलेंस ब्रॉट डाउन करूँ सबसे पहले। आओ प्यारे बच्चों, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करो। 29,000 और 14,000 बैलेंसेस हैं बाबू। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ब्रॉट डाउन कर दिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 29,000 एंड 14,000। कोई है अच्छा, ये 15 होगा, 29 और 15 है बाबू। कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई गुडविल रिटर्न ऑफ नहीं। आगे बढ़ जाए, सीधा क्वेश्चन है बाबू। एक नया पार्टनर आया है रमन, और अपनी कैपिटल के लिए शायद 16,000 रुपए लेकर आया। ठीक है, ये नहीं बताया कैसे लाया, तो कैसे मानूं? कैश, ये मैंने पढ़ते पढ़ते डिसाइड कर लिया था। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में कैश का ही बैलेंस गिवन है। एंट्री क्या हुई होगी, मन में सोचो। कैश टू रमन्स कैपिटल, रमन्स कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। कितने रुपए? 16,000 बाबू। एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल, मैंने 2 वाली साइड पोस्ट कर दी। कैश अकाउंट डेबिट भी तो करना है। पुराना कैश कितना है? 2,000 है शायद। कितना है? 2 या 4 में से एक है। 2 ही है। पहली इंस्टिंक्ट हमेशा सही होती है। 2,000 लो जी बाबू। रमन कैपिटल भी ले आया, कितने रुपए की? 16,000 रुपए की रिकॉर्ड कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं अभी तक किसी बच्चे को? एक बात और बाबू, जब भी हिडन गुडविल होती है, आपको याद है नया पार्टनर गुडविल नहीं लाया होता? जब भी हिडन गुडविल होगी, नया पार्टनर कभी गुडविल लाया होगा नहीं, इसलिए तो हिडन है। अगर वो लाया होता तो क्लियरली बता होता, नहीं लाया तभी तो हिडन है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना? करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन, टेंशन मत लो, पहले रिवैल्यूएशन खत्म कराओ बाबू। 4 एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन में। सबसे पहले एडजस्टमेंट, स्टॉक को डिक्रीज करना है 5% से। स्टॉक कितना है पुरानी बैलेंस शीट में? कितना है बाबू? 15,000 का स्टॉक है, मैंने 5% से रिड्यूस कर दिया। जर्नल एंट्री सबको पता है ना, एसेट हमेशा क्या होती है? डेबिट। कम करना है, कैसे कर सकते हैं? क्रेडिट करके। तो टू स्टॉक, डेबिट क्या करोगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का। सर क्रेडिट साइड में भी स्टॉक लिखा है तो कम करना मत बोलना। पुरानी बैलेंस शीट में 15,000, 750 रुपये कम कर दिया, ये बचा 14,250। कोई दिक्कत तो नहीं? प्रोविजन को 500 रुपये करना है। पुरानी बैलेंस शीट देखोगे तो 400 का प्रोविजन है बाबू। 100 रुपये से प्रोविजन को बढ़ाना है, लाइबिलिटी या क्रेडिट करके ही बढ़ा सकते हो। यानी कि एंट्री हुई होगी अगेन रीवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। ठीक है जी। और बाबू टू साइड भी पोस्ट कर देना बाबू। डेटर लिखे हुए हैं आपने 9400 के, पहले से 400 का प्रोविजन चल रहा है। जब मैंने 100 का प्रोविजन बढ़ा दिया, प्रोविजन 500 का हो गया, माइनस कर दो, ये डेटर बचे 8900 के। ठीक है जी। थर्ड एंट्री देखना क्या लिखी हुई है? फर्नीचर को 10% से कम करना है। ठीक है जी, कम कर दो। वैसे यहाँ पर आएगी एक एडजस्टमेंट 5,000 रुपये की, 3650 बचेगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ये तो मुझे याद आ रहा है, अब आप देख लो क्या होगी फिगर ये। आओ जी, फर्नीचर को 10% से कम कर देते हैं, 5,000 का होगा इसका मतलब बैलेंस शीट में, है ना? 5,000 का फर्नीचर है, 10% से कम कर दो मतलब 500 से कम कर दो। ठीक है जी, कम कर दिया मैंने 500 से बाबू। फर्नीचर पुरानी बैलेंस शीट में 5,000 का है, 500 से कम कर दिया मतलब बचा 45,000। लास्ट एंट्री कहती है बिल्डिंग, जो कि 35,000 की है पुरानी बैलेंस शीट में, कहते हैं उसको रीवैल्यू करके 40 तक पहुंचा दो, मतलब 5,000 से बढ़ा दो। आओ जी बढ़ाते हैं 5,000 से बाबू। 5,000 से बढ़ाएंगे, मेरे लिए तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर रहा हूं मैं, जैसे मर्जी सोच लो बाबू। बिल्डिंग अब 40,000 की हो जाएगी नई बैलेंस शीट में, पहले 35 की थी, 5 से मैंने रीवैल्यू कर दी, अब हो गई 40 की। कोई दिक्कत तो नहीं? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट उतना ही आ गया जितना मैंने लिख दिया, 3650 रुपये। ठीक है जी, किसमें बांट दो? ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशो। बाबू मैंने बांटना शुरू करा ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, राजेश कैपिटल और रवीश कैपिटल अकाउंट। बेटा इनका शेयर है 3:2। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 3:2 है, देख लो चाहे
बाबू 3650 में 3/5 मिलेगा राजेश को, 2/5 रवि को, यानी कि 2190 एक को और 1460 एक को। ठीक है जी, मैंने कैलकुलेट कर लिया। 2190 और 1460 ये मिलाकर बैठेगा बेटा 3650। कोई दिक्कत तो नहीं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने की शर्तें हैं। साइड बदल दो, नाम किसका आएगा, नाम अकाउंट का आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाबू 2190 और 1460। चलो जी, अब बात करते हैं बेटा हम हिडन गुडविल की। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी ये बात ध्यान रखें ना। देखो, जब आप हिडन गुडविल का एक नॉर्मल सा क्वेश्चन करते हो तो बाबू बात बहुत अलग होती है। जब आप एक बड़ा क्वेश्चन करते हो तो बात बहुत अलग होती है। ये बात अभी आपको पता लग जाएगा। बाबू वहां पता है क्या करते थे? स्टेप 1, कैलकुलेट द फर्म्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स शेयर एंड न्यू पार्टनर्स कैपिटल। बाबू यहाँ पर नया पार्टनर रमन है जिसका शेयर है 2/10, ऐसे दी हुई है ना न्यू न्यू PSR। रमन का शेयर कितना है? 2/10, और वो अपने 2/10 शेयर के लिए 16,000 रुपए की कैपिटल लाया। 20% के लिए 16,000, तो 100% के लिए कितने? 80,000। 5 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों का, पता लग जाएगा आपको। ठीक है ना, 20% के लिए 16,000, तो बाबू 100% के लिए कितने? 80,000। बाबू स्टेप नंबर 2 में आप क्या करते थे? कैलकुलेट द एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसके दो फॉर्मूला हो सकते थे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और पहला पार्टनर्स कैपिटल ऐड कर दो, रिजर्व्स ऐड कर दो, प्रॉफिट माइनस कर दो लॉसेस। ऐसे ही तो आता है। ठीक है ना जी। अब वो बड़े क्वेश्चन करते टाइम बच्चा पता है क्या गलती करता है? जब वो लिखता है ना एक्चुअल कैपिटल स्टेप 2 में, तो वो लिख देता है कि अच्छा राजेश और रमन की एक्चुअल कैपिटल कितनी है? 44,000। गलत। बाबू आप खुद समझो, राजेश और रवि ने धंधे में, ठीक है, 29,000 और 14,000 लगाए हुए हैं, 15,000 सॉरी, 29,000 और 15,000 लगाए हुए हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं लगाए हुए। आप खुद समझो, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है ये भी तो इन्हीं का है, ये भी तो इनका ही है, ये भी तो इनके ही पैसे लगे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ तो कैपिटल अकाउंट में ही रहा है भैया। ये वही एसेट्स हैं जो इन्होंने पुराने टाइम में खरीदी हुई थी। अगर इस पे कोई प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इनका वो प्रॉफिट बिजनेस में ही तो इन्वेस्टेड है। तो ध्यान रखना, ओपनिंग कैपिटल मत लिखाना। बड़े क्वेश्चन में बस यही एक चेंज होता है, इनकी कैपिटल में लोग रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एडजस्ट नहीं करके आते, सब रायता हो जाएगा एडजस्ट नहीं करके आओगे तो। यानी कि बेटा 2190 और 1460, यानी कि बेटा राजेश के पैसे इतने लगे हुए हैं बिजनेस में, और बेटा रवि के इतने। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू स्टेप नंबर 3, कैलकुलेट फर्म्स गुडविल। क्या फॉर्मूला होता है? स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, यानी कि 80,000 में से क्या माइनस कर दो। देखो ये दोनों 44,000 थे, ये दोनों 3650 थे, 44 और 3650, 47650। कोई दिक्कत तो नहीं? ऑल ओके? समझ में आ गई सारी बात? पक्का से? एक सेकेंड, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करती? चलो ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। देखते हैं आगे, आगे पता लग जाएगा मुझे गड़बड़ की होगी तो। बाबू अब बाबू ये तो सिर्फ फर्म की गुडविल आई, हमें तो शेयर चाहिए ना, शेयर निकाल लें। बाबू रमन का शेयर कितना? सर फर्म की गुडविल है 32,350। बेटा रमन का शेयर कितना है? 2/10, 2/10 है भैया, मैं क्या करूं? ठीक है जी, यार मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन करते टाइम। यस, गड़बड़ भी मिल गई मुझे यार, यही तो गेम है प्रैक्टिस का। 3270 रुपये आएगी यार, 3270 रुपये आएगी, दोनों पार्टनर 1635 1635 लेंगे। देखो मैंने गड़बड़ कर दी, तुम्हें पता नहीं लगा। इधर देखो सर, स्टेप नंबर 2 में तो गड़बड़ करेगा, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने मेरे को भी अब ध्यान है। बाबू सारे पार्टनर की कैपिटल जोड़ते हैं ना, राजेश की जोड़ दी, रवि की जोड़ दी, रमन की नहीं जोड़ी मैंने, ये गड़बड़ हो गई यार। देख लो उठाकर, पिछले क्वेश्चन यही तो करते हैं ना।
तो बाबू रमन की कैपिटल जोड़नी रह गई मुझसे गलती से 16,000 रुपए, ठीक है ना जी, यानी कि ये हो जाएगा 63,650, यानी कि बेटा गुडविल बचेगी फर्म की 16,350। बाबू अगर फर्म की गुडविल 16,350 तो रमन का शेयर कितना, बाबू रमन का शेयर 2/10 आ गया 3270, कहा था आपको कितना आएगा 3270। भैया यही प्रैक्टिस है, ठीक है ना, मैं तभी तो इसी बात की तो खाता हूँ मैं तो बताया था 11th क्लास मैथ्स में 100 में से 100 इसीलिए आते हैं, प्रैक्टिस इतनी की होती है। एक स्टेप पे बता देता हूँ मैंने, यार यहाँ गलती होगी यार, इतनी बार क्वेश्चन हाथ से करा, गलती नहीं बताएगा, मेरा दिमाग में गलती बता दी। अभी तुम्हारे सामने है, देखो ये तो लाइव एग्जाम्पल था, ये कोई स्क्रिप्ट तो थी नहीं, ये मैंने जान के एक्टिंग करी। समझ में आ रही है बेटा बात? बाबू कितनी आ गई गुडविल 3270, उसके हिस्से की वो लाया, इधर देखो बड़ों से रमन लाया नहीं लाया। बाबू अगर आप गुडविल नहीं लाते, रुक जा भाई पीछे बैठ आराम से, बाबू अगर आप गुडविल नहीं लाते, ये क्या क्या आप बच सकते जी मैं गुडविल के वैसे नहीं लाया, भैया पुराने पार्टनर ने आपके फेवर में 2/10 सेक्रीफाइस कर दिया 20% पूरी जिंदगी के लिए, अब ये क्या क्या बचोगे मैं गुडविल नहीं लाया, क्या करेंगे हम, कैपिटल कम कर दे इसके उठा के, कैपिटल कम कर दे। अब बाबू दो रास्ते हैं आपके पास, पहली बात तो मन में सोच लो, पर हाँ हो सकता है ये बात आपसे मन में ना सोची जाए, तो एक काम कर लेना, ज्यादा परेशान ना होना, गलत करने से बेटर होता है कि आप जर्नल एंट्री कर लो, एक आधी एंट्री अगर आपको परेशान कर रही है तो मैं एक एंट्री लिख देता हूं और साथ साथ उसकी पोस्टिंग कर दूंगा। बाबू रमन नहीं लेकर आ पाया गुडविल, उसकी कैपिटल कम कर दो। बुक याद है क्वेश्चन करंट से करती है, बुक तो क्या करती है रमन्स करंट डेबिट, मैंने लॉजिक बताया हुआ कि मैं कैपिटल नहीं करूंगा। बाबू किसमें बटेगी ये कैपिटल के गुडविल के पैसे 3270 रुपए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। बाबू ओल्ड रेशियो इज 3:2, न्यू रेशियो इज 5:3:2, जब आप इन दोनों का सेक्रीफाइस निकालोगे, निकाल कर देख लेना ये इक्वल आएगा, ठीक है। अब सबको आपका निकालना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो, निकल जाएगा सेक्रीफाइस। बेटा बांट दो इक्वल इक्वल, टू राजेश कैपिटल अकाउंट और टू रवीज कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, कितना कितना बांट दो बेटा इक्वल, मैंने वैसे पहले ही बोल दिया था कि दोनों में इक्वल बटेगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब इस एंट्री की पोस्टिंग करा था आपके मेरे साथ साथ, किसमें पोस्टिंग कराओ पहले, रमन की कैपिटल में कराओ, रमन्स कैपिटल इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आएगा, सामने वाली साइड दोनों का नाम लिखा है, राजेश की कैपिटल भी लिखी हुई है और रवीश कैपिटल भी, सामने वाली साइड का नाम लिख दिया। बाबू अमाउंट भी लिख दी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कराओ, बाबू राजेश कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग कराओ, क्या लिखो, सामने वाली साइड का नाम लिख दो, कहां पर लिखो क्रेडिट साइड में, राजेश कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आया तो रमन्स कैपिटल 1635, और सेम बात रवि में सोचोगे तो रवीज कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड, नाम सामने वाली साइड का आएगा, सामने क्या लिखा है रमन्स कैपिटल, तो यानी कि 1635 कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात? बस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं था, बैलेंसेस निकालो निकालो। अब मैं थोड़ी सी बात बताने वाला हूँ, बुक से हमारा आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा यहाँ पर, क्योंकि वो करंट से करते हैं हम कैपिटल से, ठीक है जी। वैसे हाल ही में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ है अभी परसों, अभी आपने टॉपर का नाम तो देख लिया, शिविका का नाम तो देख लिया, मेरे बैच की टॉपर भी है, ठीक है ना, सीए कर रही है, ठीक है, अकाउंट्स में 99 भी फोड़े हैं उसने, ठीक है, और सब कुछ बाकी आपको पता ही है। मेरे को फोन आता है परसों, रिजल्ट तो था ही था, कहते भैया आपने ना बहुत बढ़िया करा, हमें ना क्वेश्चन कैपिटल से करा हुआ है, हमने क्वेश्चन कैपिटल से किया हुआ है जबकि बुक करंट से करती थी, कहता मेरे को हैबिट पड़ी हुई है, सीए में सारे टीचर कहते हैं करंट से करना ही, सबने कैपिटल से करना है, मतलब दिल चीज के तो कोई नहीं दिखा सकता, लेकिन आगे बढ़ोगे तो मेरी बताई हुई बातें काम बहुत करेंगी। चलो खैर आओ जी प्यारे बच्चों, बैलेंस निकालते हैं हम, सब सामने देख रहे हैं।
बाबू बैलेंसेस कैरिड डाउन कर रहा हूं मैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। बेटा यही दिखाई दे रहा है हाईएस्ट टोटल, इस तरफ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0 लिखा हुआ है। ये दोनों थे 31,190 और 1635, 32,825। बाबू रवि 18095 और इसमें से 3270 माइनस कर दो। बेटा ये सारी की सारी कैपिटल कहां चली जाएगी? बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में ऑन द लाइबिलिटी साइड। अब वो एसेट्स वो लाइबिलिटी भी लिख देंगे जिनके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, पूरा आउटस्टैंडिंग रेंट लिख देंगे, पूरे क्रेडिटर लिख देंगे, ठीक है जी। बाबू एसेट्स भी वो लिख देना जिनके ऊपर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी। कैश पे कर चुके हैं, स्टॉक पे कर चुके हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस नहीं करी चिपका दो, डेटर कर चुके हैं बाबू, मशीनरी नहीं करी चिपका दो, बिल्डिंग और फर्नीचर कर चुके, ठीक है। अब मैं बताता हूँ हमारा बुक से आंसर क्या आएगा, क्या डिफरेंस आएगा। बाबू जब आप बैलेंस शीट का टोटल करोगे, हम टोटल करेंगे तो हमारा आंसर 3270 रुपये कम आएगा। क्यों कम आएगा बाबू? मैं वजह बता देता हूं, सब सामने देखना। उन्होंने इसी एंट्री को किया होगा रमन्स करंट अकाउंट डेबिट, ये किया होगा, बाकी सब कुछ है ये किया होगा। अब इससे फर्क क्या पड़ता है, थोड़ा सा ये समझो बाबू। मैं इन दोनों का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। आपने क्रेडिट साइड करी, सामने वाली साइड का नाम लिख के डन। बाबू क्या मैं करंट अकाउंट बना रहा था यहाँ पर? नहीं बना रहा था, कोई दिक्कत नहीं, करंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक एंट्री से करंट अकाउंट बनाने की जरूरत भी नहीं है। तो इस करंट को कहां लिखोगे? सर रमन्स करंट इज ऑन अ डेबिट साइड, डेबिट साइड लिख दो, मतलब एसेट साइड चिपका दो इसको सीधा। अगर मैं कैपिटल अकाउंट बना भी रहा हूं तो बाबू कैपिटल के बैलेंसेस बैलेंस शीट में तो लेके जाता हूं। अगर मैं करंट अकाउंट बना भी रहा होता, अगर ये करंट अकाउंट में चिपकाता भी तो बैलेंस इसका एसेट्स में लेके जाता। जब मैं बना ही नहीं रहा, और एक एडजस्टमेंट के लिए मैं क्यों बनाऊं करंट अकाउंट, दोबारा मेहनत करूं, फॉर्मेट बनाऊं, बेवकूफी करूं, सीधा कहां ले जाऊं? बैलेंस शीट में ले जाऊं। बाबू ये डेबिट साइड में लिखा है, कहां जाएगा? डेबिट में जाएगा। कहां जाएगा? एसेट्स में जाएगा। अगर ये 3270 रुपए एसेट्स में जाएंगे, नहीं तो देखना, अगर ये 3270 रुपए एसेट्स में जाएंगे, एसेट साइड बढ़ गई 3270 से। मैंने क्योंकि कैपिटल करा तो मैंने रमन की कैपिटल 3270 रुपए से कम भी कर दी, ये भी तो कम नहीं होगी उनकी। उन्होंने एंट्री क्या की होगी? रमन्स करंट डेबिट, तो कैपिटल में पोस्टिंग तो नहीं की होगी। मैंने क्या की हुई है? रमन्स कैपिटल डेबिट, रमन्स कैपिटल इज ऑन अ डेबिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ डेबिट साइड, नाम सामने वाली साइड का लिखा, आपको दिखाई दे रहा है। मैंने रमन की कैपिटल को 3270 रुपए से कम कर दिया, उन्होंने नहीं किया होगा। उनका रमन का कैपिटल का बैलेंस भी कितना आ रहा होगा? यहाँ 16,000 आ रहा होगा, जबकि मेरा कितना आ रहा है? 12,730। तो 3270 रुपए यहाँ बढ़े होंगे, 3270 यहाँ बढ़े होंगे, इसलिए उनकी बैलेंस शीट 3270 रुपए से ज्यादा होगी, हमारी कम होगी प्रोपोर्शनेटली। क्लियर है बात? क्या हमारे मेथड में कोई भी दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक, दूर दूर तक, ठीक है जी। आगे बढ़ाएं बात को, आज का सेकंड क्वेश्चन करें, 2 क्वेश्चन करने थे बाबू, आसान क्वेश्चन था आज वाला, मैं बता देता हूँ, ठीक है जी। कुछ बातें समझाने में, डिफरेंशिएट करने में फर्क लगता है, पर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को, यही क्वेश्चन करते हैं 63। बाबू कहता है ऑन 31st of March 19 the balance sheet of A and B who were sharing profits in the ratio of 3:1 as follow। ए और बी जिनकी भी ऐसा 3:1 है, उनकी बैलेंस शीट ऐसे ऐसे है। लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, कैपिटल दी हुई है ए और बी की। अच्छा जी बहुत बढ़िया। कैश एट बैंक, डेटर माइनस प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर। ओपनिंग कैपिटल दिखाई दे रही है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिखाई दे रहे हैं, 2 हैं, जनरल रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ठीक है जी। अभी मुझे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू देखनी है, कितनी है यहाँ पर दिखाई दे रही है, बुक वैल्यू 60,000। आओ जी आगे बढ़ाते हैं बात को। कहते हैं ऑन 1st of April 19 they decided to admit C as a new partner for manufacture in the profit on following term।
सर जब भी पार्टनर का सिर्फ नहीं आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और बताया ना हो कि बेटा किससे लिया, तो ऐसे केसेस में ओल्ड रेशो इज द सैक्रिफाइसिंग रेशो, यानी कि सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी होगी? हजार रुपये गुडविल कराएगा, कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है 2,000 रुपये, आउटस्टैंडिंग सैलरी की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है, कर देंगे बेटा रिजोल्यूशन से। कहता है मार्केट वैल्यू में इन्वेस्टमेंट वैल्यू दिलानी है इन्वेस्टमेंट की, फंड 12 10 दिला दी, 2 हो गया, तो 2 प्लस करेंगे और ये सारा कुछ दिखता है, कैसा लगता होगा? आगे बढ़ाते हैं बात को। कहता है लेटर whose due of 18,000 पर written off as credit paid 12,000 in full settlement। कहते हैं डेटर है जिसके ड्यू 18,000 रुपए थे, आपने राइट ऑफ रखा है स्पेंडर, तो डेटर का जिससे 18,000 देने थे, कहते हैं स्पेंडर दिखा रखा है उसको, ठीक है, बैठ कर दिया था लास्ट ईयर। कहता है कंपनी उसको आज 12,000 रुपए ठीक है, ये क्या देखेंगे, चार कुछ पूछा जाएगा वो करने शुरू कर दो, क्योंकि प्रैक्टिस आपको सीखनी है। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने शुरू सबसे पहले क्वेश्चन आंसर होती है 50,000 डायरेक्ट तो
आओ जी सर, ए और बी का नाम किस साइड है? क्रेडिट साइड। पोस्टिंग शुड बी डन ऑन अ क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो दिक्कत कोई परेशानी? इतनी बड़ी बड़ी जर्नल एंट्री कंबाइंड मन में सोच लो, पोस्टिंग कर लो, उससे अच्छा क्या है? ठीक है जी। क्वेश्चन में कैश गिवन था या बैंक? पुरानी बैलेंस शीट में ये बता दो बस। लिखा था कैश एट बैंक। अगर आप वो 5 चीजें भी ध्यान से नहीं पढ़ रहे ना तो सब दिक्कत सच में है, क्योंकि मैं 5 चीजों की अहमियत पहले क्वेश्चन से बता रहा हूँ। क्या लिखा हुआ है? कैश एट बैंक। सी आया 1/5 शेयर करे, पहले कैपिटल लाया कितने रुपए? देख लो हालात अपने, कितने रुपए? 1 लाख। गुड़वे लाया 50। बुरे हालात में बाबू एंट्री क्या करी होगी जब वो कैपिटल लाया होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बाबू पुराना बैंक का बैलेंस कितना है? कितना है बाबू? पुराना बैंक का बैलेंस है, हालात देख लो भैया, पुराना बैंक का बैलेंस है 20,000। जब बेटा मैंने एंट्री करी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, बैंक अकाउंट को डेबिट करा मतलब और बड़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट करा, यहाँ दिखा दिया टू सीज कैपिटल। सीज कैपिटल इज ऑन अ क्रेडिट साइड, पोस्टिंग शुड बी डन ऑन द क्रेडिट साइड। नाम सामने वाली साइड का आया बाय बैंक। आ गई कैपिटल 1 लाख। दूसरे टू क्वेश्चन है इसमें ओड रेशियो इज द सेंटिवैल्यू रेशियो रीड करते हैं देखो टू इज कैपिटल आउटस्टैंडिंग सैलरी बना तो दी लाइबिलिटी क्रिएट कर क्रिएट कर सकते हो आपने। कोई दिक्कत इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 50,000 है। तो एक उसकी बारी राइट ऑफ कर दीजिए। इंसान बैठा हो जाता था, अब सारी इनकम क्रेडिट होती है, बढ़ा तो ठीक है।
रेशो टू ओड रेशो में बांट दिया होगा, ए भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होता है, साइड ठीक है, बैलेंस निकालो। इस साइड बैलेंस आ रहा है, सब का सब बैलेंस है 190, 2,05,000, 2,11 ये क्या है बैलेंस, ये करो कंफर्म बिल्कुल ठीक है। साइड लेकिन सर लाइबिलिटी खत्म हो चुके हैं, एसेट साइड एसेट बैंक से होगा, पहले करना थोड़ा सा सोचोगे तो ठीक है जी, जो थोड़ा